और इस वक्त की बड़ी खबर पर हम लगातार बने हुए हैं। बारामूला में आतंकी हमला हुआ है सेना के कैंप पर। 46 राष्ट्रीय राइफल्स का ये कैंप बारामूला में, जहां पर आतंकी हमला हुआ। और अगर इस वक्त हम ताजा स्थिति की बात करें तो 2 आतंकी मार गिराए गए हैं, जबकि 2 आतंकी उन्हें घेर लिया गया है और सेना का सर्च ऑपरेशन इस वक्त चल रहा है। सूत्रों के हवाले से खबर यह है कि 2 आतंकियों को मार दिया गया है। सेना इस वक्त सर्च ऑपरेशन चला रही है, हालांकि बहुत व्यापक नहीं है ये सर्च ऑपरेशन, ये कॉम्बिंग ऑपरेशन, क्योंकि रात का वक्त है, इसलिए बहुत ज्यादा फैलाना नहीं चाहती है सेना अपने इस पूरे ऑपरेशन को। इसलिए जो 2 आतंकी हैं जिन्होंने खुद को एक कमरे में बंद किया हुआ है, उन्हें घेर लिया गया है इस वक्त। जो आसपास का इलाका है वहां पर सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है। 46 आरआर का ये मुख्यालय है जहां पर यह अटैक किया गया है। इस अटैक के बाद बीएसएफ के डीआईजी मौके पर हैं, सेना के कमांडिंग अफसर मौके पर हैं। राजनाथ सिंह को, गृहमंत्री को इस हमले की जानकारी दी गई, जिसके बाद राजनाथ सिंह ने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल से बात की है। बारामूला में यह आतंकी हमला हुआ। ताजा अपडेट के मुताबिक 2 आतंकी मारे गए। 2 तरफ से आतंकियों ने इस कैंप पर हमला किया था। इसमें 46 आरआर का मुख्यालय है, एक बीएसएफ की बटालियन भी है जो कि सेना को असिस्ट करती है। यहां पर अटैक किया गया, जिसके बाद बीएसएफ और सेना के जवानों ने मोर्चा संभाला और हमले के बाद की तस्वीर इस वक्त आप देख पा रहे हैं। हमला शुरू हुआ तो फिर गोलियों की तड़तड़ाहट से पूरा इलाका जो है वो गूंज उठा। चूंकि बारामूला शहर से बहुत ज़्यादा दूरी नहीं है, पास में ही है ये 46 राष्ट्रीय राइफल्स का जो कैंप है। तो बारामूला में रहने वाले जो लोग हैं उन्होंने भी इन आवाज़ों को महसूस किया। साफ तौर पर गोलियां चलने की आवाज़ें आई थी, धमाके की आवाज़ भी आई थी, जिसके बाद ये आशंका जाहिर की गई कि ये जो आतंकी हैं ये हेवीली आर्म्ड हैं। कहाँ से आए ये आतंकी, किस तरीके से आए, इस पर भी तमाम सवाल उठे। फिलहाल ये तस्वीरें आप देखिए, ये इस साल हुए सेना के कैंपों पर 3 जो आतंकी हमले हुए उनकी तस्वीरें हैं। पठानकोट में 2 जनवरी 2016 को, 18 सितंबर 2016 को उरी में आतंकी हमला हुआ और अब बारामूला में यह आतंकी हमला हुआ है, जिसमें 2 आतंकी अब तक मारे गए हैं और 2 आतंकियों को घेरा हुआ है सेना के जवानों ने। लगातार दोनों ओर से रुक रुक के फायरिंग की खबरें इस वक्त आ रही हैं। 10:30 बजे यह अटैक होता है, कुछ देर के लिए फायरिंग रुकती है और वापस गोलियां चलती हैं। इस हमले के बाद अधिकारी अब मौके पर पहुंचे हैं, बीएसएफ के डीआईजी पहुंच गए मौके पर। जो सेना के कमांडिंग अफसर हैं वो इस वक्त मौके पर है। इस अटैक के बाद केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह को किस तरह के हालात यहां बने हुए हैं उनसे अवगत करा दिया गया है। इस ऑपरेशन को लेकर जो तमाम जानकारियां हैं वो दी गई हैं। गृहमंत्री राजनाथ सिंह को, एनएसए अजीत डोभाल को पूरी जानकारी दी गई है। इस अटैक के बाद अब गृहमंत्री ने अब से कुछ देर पहले राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल से भी बात की है। इस हमले के बाद आसपास के इलाकों में सेना सर्च इस वक्त कर रही है। जो कॉम्बिंग ऑपरेशन है पूरी तरीके से उसको सुबह किया जाएगा जब पर्याप्त रोशनी होगी। इस वक्त चूंकि अंधेरा है, इसलिए तमाम एहतियात और सावधानियां बरतते हुए सेना लगातार जो है इस ऑपरेशन को अंजाम दे रही है। 2 आतंकियों का सफाया किया जा चुका है और 2 आतंकियों को इस वक्त घेरा हुआ है, जो एक बंकरनुमा कमरे में छिपे हुए हैं। उन दोनों आतंकियों को पूरी तरह से घेर लिया है। ये आतंकी दरअसल अंदर घुसने की फिराक में थे, एक दीवार को फांदकर ये अंदर घुसने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन इन्हें वहीं पर रोक दिया गया। एक कमरे में छिप गए हैं दोनों आतंकी, लेकिन चूंकि ये क्लियर है कि ये फिदाइन अटैक है, तो इसीलिए उसी स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग जो सेना है वो लगातार काम कर रही है। कहीं ये अटैक ना करें, वापस एकदम से सामने से अटैक ना करें, इसलिए पूरे एहतियात बरतते हुए दोनों आतंकियों को घेरा हुआ है और उस ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है। जितेंद्र बहादुर सिंह हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए फोन लाइन पर। जितेंद्र, अभी कोई अपडेट आ रही है? हालांकि फायरिंग को लेकर ये खबर है कि वापस जो फायरिंग है वो शुरू हो गई है, अभी कोई अपडेट आपके पास? अभी देखिए, अभी अपडेट ये है कि बीएसएफ के 2 जवान जो घायल हुए थे, उसमें से एक जवान शहीद हो गया है और
इस बात की जानकारी ऑफिशियली बीएसएफ की तरफ से दिया गया है। बीएसएफ के दोनों जवानों को हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था, जिसमें अभी कुलविंदर की हालत सही बताई जा रही है और दूसरा जो जवान बीएसएफ का नितिन जिसका नाम था वो शहीद हो गया है। इससे स्पष्ट है कि अभी भी रुक रुक के फायरिंग चल रही है और पूरा कॉम्बिंग ऑपरेशन किया जा रहा है आर्मी की तरफ से। और आर्मी के जो सीनियर अधिकारी हैं, साथ ही बीएसएफ के डीआईजी वहां पर लोकेशन पर पहुंच गए हैं। गृह मंत्री राजनाथ सिंह को विस्तृत जानकारी बीएसएफ डीजी की तरफ से दे दिया गया है, साथ ही एनएसए को भी ब्रीफ किया गया है। स्थिति को कंट्रोल करने के लिए सेना और बीएसएफ के जवान लगातार लोकेशन पर मौजूद हैं और आतंकियों के जो छुपे होने की जानकारी मिल रही है उनको चारों तरफ से घेरा गया है और ये बताया जा रहा है कि आसपास की जो लोकेशन है वहां पर सब जगहों पर जवानों को तैनात कर दिया गया है, जिससे कि जो आतंकी मौजूद हैं वो भाग ना सके। जो खुफिया रिपोर्ट ये बता रही है कि आतंकी 4 से 6 की संख्या में हो सकते हैं, जिसमें से 2 आतंकियों को मारे जाने की खबर है। साथ ही बाकी के जो आतंकी हैं वो इधर उधर कहीं ना जा सके, इस बात को लेकर के बड़े स्तर पर कोशिश की जा रही है और सेना के जवान कॉम्बिंग ऑपरेशन उस जगह पर कर रहे हैं। ठीक है, आप मेरे साथ बने रहिएगा जितेंद्र, मैं आपके पास वापस लौटता हूँ। इस वक्त बड़ी खबर यह है कि बीएसएफ का एक जवान शहीद हो गया है और बीएसएफ की ओर से इस बात की पुष्टि भी कर दी गई है, जैसा कि जितेंद्र हमें बता रहे हैं। 2 जवान जख्मी हुए थे आतंकियों की तरफ से जो फायरिंग की गई थी, उसमें नितिन और कुलविंदर, इन दोनों जवानों के नाम बताए जा रहे हैं जो कि जख्मी हुए थे, जिनमें नितिन नाम का जो जवान है वो शहीद हो गया है, जबकि दूसरा जवान कुलविंदर जिसका नाम है उसे गंभीर हालत में इस वक्त अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, इस आतंकी हमले में बीएसएफ का एक जवान शहीद हो गया है। 2 तरफ से आतंकी अटैक ये किया गया था, जिसमें 4 से 6 आतंकी शामिल रहे थे। अभी तक एग्जैक्ट संख्या आतंकियों की पता नहीं चल पाई है, लेकिन उसके बाद आतंकियों की ओर से की गई फायरिंग में एक जवान के शहीद होने की खबर मिल रही है। बीएसएफ का यह जवान जो शहीद हो गया है आतंकियों के इस हमले में। मौके पर इस वक्त बीएसएफ के डीआईजी मौजूद हैं, सेना है 46 राष्ट्रीय राइफल्स, उनके जो कमांडिंग अफसर हैं वो मौके पर मौजूद हैं। दो आतंकियों के मारे जाने की भी खबर है। अंधाधुंध फायरिंग करते हुए ना आतंकियों ने अंदर घुसने की कोशिश की थी। और इस वक्त ये 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इस साल हुए हमलों की ये 3 तस्वीरें हैं। आतंकी हमले जो कि सेना के ऊपर किए गए थे, आतंकी हमले पठानकोट में सबसे पहले 2 जनवरी 2016 को ये अटैक किया गया था पठानकोट में। दूसरा उरी में अटैक किया गया सितंबर महीने में ही, 18 सितंबर 2016 को ये हमला हुआ था, आतंकी हमला। ये बड़ा आतंकी हमला था जिसमें हमारे 18 जवान शहीद हो गए थे। और अब ये 2 से 3 अक्टूबर की दरमियानी रात अभी ये अटैक हुआ है, चल रहा है। 2 अक्टूबर की रात 10:30 बजे ये अटैक हुआ और अभी इस वक्त 3 अक्टूबर के सुबह 1 बजने वाले हैं। लगातार ये इस वक्त हमला चल रहा है बारामूला में। सेना के जवान पूरी मुस्तैदी के साथ डटे हुए हैं और अब एक बार फिर से रुक रुक कर फायरिंग की आवाजें आनी शुरू हो गई हैं। बारामूला में 46 राष्ट्रीय राइफल्स का ये कैंप है जहां पर ये अटैक किया गया है। बीच में कुछ देर के लिए जरूर गोलियों की आवाजें थमी थी, लेकिन वापस एक बार फिर से गोलियां चलनी शुरू हो गई। पूरी सतर्कता के साथ इस वक्त जो सेना के जवान हैं वहां पर मुस्तैदी बरत रहे हैं। जम्मू कश्मीर में बारामूला में यह आतंकी हमला हुआ है। 2 जवानों के मारे जाने की खबर इस बीच मिल रही है, लेकिन अभी तक किसी तरह की कोई पुष्टि नहीं हो पाई है। सूत्रों के हवाले से यह खबर है और सुबह होने का इंतजार किया जा रहा है, उसके बाद ही
इस ऑपरेशन को सेना की तरफ से आगे बढ़ाया जाएगा। लेकिन इस बीच पूरी तरह से मुस्तैदी यहां पर बढ़ती जा रही है। हालांकि अगर हम 1-2 दिन पहले की बात करें तो पीओके में यह कहा जा रहा था कि जो आतंकी कैंप हैं उन्हें हटा लिया गया है, आतंकी हट गए हैं। लेकिन जैसा कि रक्षा विशेषज्ञों से बातचीत के दौरान सामने आया कि जो स्लीपर सेल्स हैं शायद उनको एक्टिव किया गया है और ये उन्हीं की नापाक हरकत है एक बार फिर से, जो कि उन्होंने सेना के कैंप पर हमला किया है। ये हमले के बाद की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं बारामूला से। पहली तस्वीर जो कि हम आपको आज तक पर दिखा रहे हैं, गोलियों की आवाजें आ रही हैं इन तस्वीरों में, ध्यान से सुनिए जरा। रुक रुक रब भी फायरिंग हो रही है वहां पर। और गौरव सावंत इस वक्त हमारे साथ, हमारे वरिष्ठ सहयोगी जुड़ गए हैं। गौरव, कुछ देर के लिए फायरिंग रुकने की खबर थी करीब 40 मिनट के आसपास, लेकिन अब वापस गोलियां चलनी शुरू हो गई वहां पर। जो जानकारी हमें सूत्रों के मुताबिक मिल रही है वो ये है कि 2 आतंकवादी अभी भी इस कैंप की दीवार को फांदने में लगभग सफल हुए थे या बिल्कुल उसके आसपास ही थे, और वो एक जगह एक कमरे में घुस गए हैं और उस कमरे को घेर लिया गया है। उस कमरे से या उस फोर्टिफिकेशन से ये दोनों आतंकवादी सेना पर गोली चला रहे हैं और सेना लगातार इस कमरे पर फायर कर रही है। ये कमरा या बंकर नुमा कमरा ये खाली था उस समय जब ये आतंकवादी उसके अंदर घुसे और वहां छिप गए, और यहां इन आतंकवादियों पर फायरिंग हो रही है। गेट पर 2 आतंकवादी मारे जा चुके हैं, 2 आतंकवादी एक कमरे के अंदर हैं, और अब जैसा उस सर्जिकल स्ट्राइक में सूत्र बता रहे थे कि ग्रेनेड फेंक के दुश्मनों का सफाया किया गया था, अभी यहां पर भी सेना कुछ ऐसा ही कर रही है। कुछ समय लगेगा, कई घातक कमांडो दस्ते वहां पहुंच चुके हैं। ये ऑपरेशन ज्यादा समय नहीं चलेगा अगर 2 ही आतंकवादी हैं, लेकिन एहतियातन सेना इसलिए आगे बढ़ रही है क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि ये 2 आतंकवादी एक कमरे में या एक जगह पर इन्हें कंटेन कर लिया गया हो, लेकिन और भी हो सकते हैं। इसीलिए जब तक पूरा ये कोम्बिंग ऑपरेशन नहीं हो जाता इस ऑपरेशन के बाद, तब तक सेना इसको ऑल क्लियर नहीं कहेगी। लेकिन सेना के आला अधिकारी ये कह रहे हैं कि अब ऐसा डर नहीं है कि आतंकवादी उस पूरे खेमे में कहीं भी घूम रहे हो सकते हैं। जो 46 RR और BSF का ये जो लोकेशन था, यहाँ पर एक जगह पर इन 2 आतंकवादियों को घेर लिया गया है और वहां अब उन्हें निशाना बनाया जाएगा। रोहित, बिल्कुल जाहिर सी बात है कि 2 आतंकी हैं, जैसा कि अभी हमारे साथ गौरव जुड़े हैं और बताया उन्होंने कि 2 आतंकी हैं, उनको घेर लिया गया है। लेटेस्ट जानकारी है इस बारे में कि लगभग ये जो आतंकी हैं कैंप में घुसने में कामयाब हो गए थे, लेकिन सेना के जो जवान हैं उन्होंने इन आतंकियों को एक कमरे में घुसने पर मजबूर कर दिया है। पूरी तरीके से कमरे को घेर लिया गया है। घातक कमांडोज इस वक्त मौके पर हैं और अब लगातार इन आतंकियों को खत्म करने की जो कोशिशें हैं वो चल रही हैं, और गेट पर जो आतंकी थे उन 2 आतंकियों को मार गिराया गया है। तो 2 आतंकी मारे गए हैं और 2 आतंकी इस वक्त कहा जाए कि गन पॉइंट पर हैं। गौरव सावंत हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। गौरव, अगर अभी बात करें, जैसा कि आप बता रहे हैं, अभी ये चीज क्लियर नहीं है कि कितनी एग्जैक्ट फिगर थी, तो कॉम्बिंग ऑपरेशन की अगर हम बात करें, अगर इन दोनों आतंकियों को या पकड़ लिया जाता है या मार दिया जाता है, तो कॉम्बिंग ऑपरेशन क्या रात में चलता है कॉम्बिंग ऑपरेशन, या उसके लिए सुबह तक का इंतजार किया जाएगा? सुबह फर्स्ट लाइट का पॉप हटने का इंतजार किया जाएगा, क्योंकि एक बार जब सूर्योदय हो जाएगा तो उसके बाद पूरा इलाका दिख सकेगा। अभी तो केवल बड़ी बड़ी फ्लैश लाइट्स का इस्तेमाल तो अभी भी हो रहा है, टॉर्च लाइट्स का इस्तेमाल तो अभी भी हो रहा है, लेकिन उसमें भी कुछ ऐसे इलाके हो सकते हैं जहां घुप अंधेरा हो और आतंकवादी वहीं से छुपकर घात लगाकर हमला कर सकते हैं। इसीलिए सेना रात में उसे बंक डाउन कहती है कि वहां जाकर जो जहां है वहीं पर बैठ जाता है, वहीं पर आड़ ले लेता है और वहीं से फायरिंग करता है। और उसके बाद जैसे ही सूर्योदय होता है, आसपास का इलाका जब साफ दिखता है, तो तब जहां भी आतंकवादी छिपे हैं उनको नेस्त नाबूद कर दिया जाएगा, उनको नष्ट कर दिया जाएगा। ये जो 2 आतंकवादी एक जगह पर छिपे हुए हैं और वहां से फायरिंग कर रहे हैं, इनको तो ये मान के चलिए यहां से इनका निकलना लगभग असंभव है, क्योंकि इसको चारों तरफ से घेर लिया गया है और इन पर
वहां फ्लेम थ्रोअर्स भी हैं, अंडर बैरल ग्रेनेड लॉन्चर्स भी हैं, बहुत अत्याधुनिक हथियार हैं जिनसे ये दोनों आतंकवादी तो मारे जाएंगे, लेकिन कोशिश यही है कि ये आतंकवादी सफल ना हो जाए औरों को मारने में। इसीलिए अभी प्रतीक्षा की जाएगी और फिर हमला किया जाएगा। पूरे इलाके में और आतंकवादी ना हो, ये बड़ी चुनौती है और इसके लिए जो उपकरण सेना के पास हैं, चाहे वो थर्मल इमेजर्स हो, HHTIs हो, उनका इस्तेमाल किया जाएगा। अगर उनको कोई मूवमेंट दिखता है तो पहले चुनौती दी जाती है, पासवर्ड पूछा जाता है और अगर वो व्यक्ति जो भी उस समय का कोडवर्ड है नहीं बता पाता तो गोली चला दी जाती है। तो उस समय ऐसी स्थिति है वहां पर, लेकिन बड़ी संख्या में सेना के अधिकारी और कमांडो दस्ते वहां पर इस समय मौजूद हैं और इन आतंकवादियों को जल्द बिल्कुल नेस्त नाबूद कर दिया जाएगा। गौरव, एक चीज और मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जॉइंटली BSF और सेना इस ऑपरेशन को अंजाम दे रहे हैं, तो अभी तक किसी तरह के कोई नुकसान की खबर है? देखिए, जो सेना की 46वीं बटालियन है, क्योंकि ये बटालियन नियंत्रण रेखा पर या आसपास के इलाकों में सुरक्षा की दृष्टि से तैनात है, तो इस कैंप और कैंप के आसपास की सुरक्षा की जिम्मेदारी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की भी है। तो एक टुकड़ी, एक कंपनी BSF की भी यहां तैनात है जो ऑपरेशनली सेना के कमांड में आती है, लेकिन लोकेशन ये आर्मी का ही है। तो इस पर ये हमला हुआ है। 2 लोगों के गंभीर रूप से और 2 और लोग घायल हुए हैं, ऐसी खबर है। औपचारिक तौर पर, जैसे मैं लगातार आपसे कह रहा हूं, मेरे सूत्र ये कह रहे हैं कि हमारी तरफ से, भारत की तरफ से कोई अभी ऐसे अप्रिय घटना की खबर, उसकी औपचारिक पुष्टि नहीं है। 2 आतंकवादियों के न्यूट्रलाइज होने की खबर है और 2 आतंकवादियों को एक जगह और घेर लिया गया है। इससे अधिक अगर आतंकवादी हैं तो फिलहाल उसकी जानकारी नहीं है, क्योंकि जो फायरिंग भी हो रही थी पहले 2 जगह से हो रही थी, लेकिन 2 आतंकवादियों के मारे जाने के बाद अब एक ही जगह से, एक बंकर नुमा जगह के अंदर से ही फायरिंग हो रही है, जिसको हर तरफ से घेर लिया गया है। गौरव, अभी जैसे सुबह होने की बात करें तो कम से कम 4 साढ़े 4 घंटे का वक्त है, तो अभी हम माने कि वेट एंड वॉच की स्थिति रहेगी इन 4.5 घंटों के दौरान? वेट एंड वॉच भी रहेगी, लेकिन ऐसा नहीं कि इस वेट एंड वॉच के चलते अगर आतंकवादी उस बंकर से निकलने की कोशिश करें, और आतंकवादी ऐसा भी कोशिश कर सकते हैं कि वो दंदनाते हुए, गोलियां चलाते हुए बाहर आए, क्योंकि ये तो आत्मघाती दस्ते हैं, ये तो खुदकुश दस्ते हैं जो अपने आप को फिदायीन कहते हैं। तो ये तो मरने के लिए ही आए हैं, इनका मकसद ही ये है कि अपने मरने से पहले जितने औरों को मारा जा सके। इसीलिए अपनी जान की सुरक्षा करते हुए सेना के लिए बड़ी चुनौती ये होगी कि वो अपनी आड़ में बैठे रहें। अगर इन आतंकवादियों को उसके अंदर ही, जिस जगह उनको कंटेन किया गया है उसके अंदर ही ग्रेनेड फेंक के, रॉकेट लॉन्चर मार के, फ्लेम थ्रोअर फेंक के, बहुत उपकरण है सेना के पास और बहुत अच्छे और बड़ी संख्या में, जो उसके अंदर फेंक के इनको खत्म कर सके तो बेस्ट है। लेकिन अगर ये आतंकवादी बाहर भी आते हैं तो इनको मार दिया जाए। बीच में ये भी खबर थी कि एक कोशिश की जा रही थी कि इनमें से एक को जिंदा पकड़ा जाए, लेकिन ताकि ये सबूत निकल सके कि कौन है ये, कहां से ये ट्रेनिंग पाए हैं। लेकिन अपनी जान जोखिम में डालना सबूत जुटाने के लिए उतनी बड़ी बात नहीं है, इसीलिए इन आतंकवादियों को नष्ट करने का प्रयास इस समय चल रहा है। यानी कि ये प्रायोरिटी नहीं होगी कि इनमें से किसी को भी या दोनों को जिंदा पकड़ा जाए, प्रायोरिटीज में नहीं होगा। सेना में कुछ लोग तो हमेशा ये चाहते हैं और खासतौर पर सरकार में लोग ये चाहते हैं कि अगर आतंकवादियों को जिंदा पकड़ लिया जाए तो पाकिस्तान के खिलाफ आपको और पुख्ता सबूत मिल जाता है। लेकिन ये बड़ी चुनौती रहती है क्योंकि कई बार जिंदा पकड़ने के प्रयास में सेना के अधिकारियों की या जवानों की जान जोखिम में आ जाती है या फिर जान जा भी सकती है। तो पाकिस्तान को सबूत देना उतना महत्वपूर्ण नहीं है, अपने सिपाहियों की जान बचाना ज्यादा आवश्यक है। पाकिस्तान को तो भारत 26/11 अजमल आमिर कसाब से लेकर, नावेद से लेकर, उधमपुर के आतंकवादी, गुरदासपुर के आतंकवादी, कुपवारा के आतंकवादी, अभी बहादुर अली जो आतंकवादी पकड़ा गया था, कितने ही सबूत पाकिस्तान को दे चुका है भारत। लेकिन पाकिस्तान के कान में जू नहीं रहेंगी। पाकिस्तान केवल तब बौखलाता है जब पाकिस्तानी सेना के अंदर सर्जिकल स्ट्राइक होती है। और सबसे बड़ी चुनौती नरेंद्र मोदी सरकार के लिए यही है कि क्या केवल एक सर्जिकल स्ट्राइक होगी या जब तक पाकिस्तान की तरफ से आतंकवाद आ रहा है नरेंद्र मोदी सरकार और भारतीय सेना उसको मुंह तोड़ जवाब देती रहेगी तब तक जब तक पाकिस्तान ये ना समझ जाए कि भारत में आतंकवादी भेजना उसके लिए बहुत महंगा साबित होगा।
अच्छा गौरव, एक चीज और, अब जैसे कि ये कहा जा रहा है कि ये जो आतंकी हैं, हो सकता है कि शायद ये वो आतंकी हो जो कि 1 महीना पहले जिन्होंने घुसपैठ की थी और जो नहीं पकड़ में आए थे, ये वो भी हो सकते हैं, लेकिन ये स्लीपर सेल्स भी हो सकते हैं। इस बात का अंदेशा भी जाहिर किया जा रहा है। निश्चित तौर पर कुछ समय पहले एक ऐसी इंटेलिजेंस इनपुट आई थी जिस पर सेना अध्यक्ष, आर्मी कमांडर, नॉर्दर्न कमांड और कई आला अधिकारी, जो पूरा वहां पर सिक्योरिटी ग्रिड है, उसकी मीटिंग हुई थी, जिसमें यह अंदेशा था कि आतंकवादी, ये आशंका थी कि वो न केवल एक आर्मी यूनिट पर बल्कि आर्मी, सीआरपीएफ, बीएसएफ, पुलिस, इन सब पर एक साथ और अलग अलग शहरों में हमला कर सकते हैं। तो ऐसी स्थिति से निपटने के लिए सेना की क्या तैयारी है, उसका आकलन किया जा रहा था। और उस खबर के 24 घंटे के उस खुफिया जानकारी के 24 घंटे के अंदर ही बारामूला पर एक हमला हो ही गया है। बिल्कुल जाहिर सी बात है। तो चुनौती है। आप हमारे साथ बने रहिएगा गौरव, मैं आपके पास अभी वापस लौटता हूं। तो जिस तरह से बात हुई है हमारी गौरव से, और उन्होंने बताया है कि फिलहाल जो ताज़ा, जो लेटेस्ट जानकारी है उसमें वो ये है कि एक कमरे में फिलहाल जो आतंकवादी हैं, वो कमरा है या फिर वो बंकरनुमा कमरा उसको कह लीजिए, जैसा कि गौरव बता रहे हैं, वहां पर 2 आतंकी हैं जो कि अंदर मौजूद हैं, छिपे हुए हैं, लेकिन पूरी तरीके से उनको घेर लिया गया है। बारामूला में ये सेना के कैंप पर हमला किया था इन आतंकियों ने। सूत्र ये कह रहे हैं कि 2 आतंकी मार गिराए गए हैं, जो कि गेट की तरफ से जिन आतंकियों ने हमला किया था उन दोनों को मार गिराया गया है। और 2 और आतंकी हैं जो कि एक कमरे में छिपे हुए हैं, लेकिन इस कमरे को पूरी तरह से घेर लिया गया है। घातक कमांडोज का दस्ता वहां पर मौजूद है, जो जवान है वो मौजूद हैं तमाम अत्याधुनिक उपकरणों के साथ। और अगर सेना को नुकसान पहुंचाने की अब ये कोशिश करते हैं तो फौरन इनको मार गिराया जाएगा। पूरी तैयारी इस वक्त की जा रही है, लेकिन साथ ही साथ सुबह होने का भी इंतजार किया जा रहा है, क्योंकि इस ऑपरेशन को तब तक खत्म नहीं मान सकते जब तक पूरी तरीके से एक कॉम्बिंग ऑपरेशन नहीं किया जाएगा इस इलाके में। और वो होगा सुबह पहली किरण के साथ, जैसे कि गौरव बता रहे कि फर्स्ट लाइट के साथ वो ऑपरेशन शुरू होगा। इस बीच ये भी खबरें हैं कि हमारे कुछ जवान जख्मी हुए हैं, उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अश्विनी कुमार हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हम उनके पास चल रहे हैं। अश्विनी, अभी क्या वहां पर चल रहा है? फायरिंग जारी है इस वक्त? जी, अभी रुक रुक के फायरिंग जारी, जिसको हम इंटरमीडिएट फायरिंग कहते हैं। और एक आर्मी स्ट्रेटजी बनाई है कि किसी भी तरह से जो है आतंकवादी अगर कोई बच चुका है या वहाँ छिपा हुआ है, वो वहाँ से ना निकल पाए। इसी कारण जो है SOP जारी की जाती है कि आतंकवादियों को जो वहाँ से निकलना जाए, क्योंकि रात को ना तो उस इलाके में जो सर्च ऑपरेशन शुरू किया जा सकता है, क्योंकि अगर आतंकवादी मर चुके हैं, उनके साथ IED लगी होती है, उनके साथ ग्रेनेड लगे होते हैं, जिसके हमारी कैजुअलिटी ज्यादा होती है। इस तरह से पठानकोट में भी हुआ, बाकी जगह पर भी हुआ। और अभी जो हमारे पास खबर आई है कि जो आतंकवादी हैं कैंप के पीछे जो है झेलम रिवर है, वहाँ से वो बोट्स में जो किश्तियों में आके उन्होंने गुलनार पार्क जो है साथ का जो कैंप के साथ है वहाँ तक आए हैं। वहाँ से उन्होंने जो है ब्रीच करने की कोशिश की है, जो कि अभी तक न्यूट्रलाइज की जा चुकी है। और अगर आतंकवादी 2 मारे जा चुके हैं, अभी तक कोई ऐसी खबर ऑफिशियली नहीं बताई जा सकते हैं, क्योंकि जैसे ही बॉडीज मिलती है उसके बाद ये आर्मी कंफर्म करती है। मगर उनको ये कहा गया है कि वो जो है डेड बॉडी के पास ना जाए, क्योंकि उसके साथ कभी भी कोई हादसा हो सकता है। अभी भी रुक रुक के फायरिंग हो रही है बीच बीच में, जो कि इंटरमीडिएट फायरिंग होती है। और आतंकवादी पूरी कोशिश करते हैं कि उनका कम से कम नुकसान हो और कम से कम वो अपना फायर यूज करें। और आर्मी और जो SOG है वो ज़्यादा से ज़्यादा अपना फायर यूज करें, और उसकी वजह से वो लिंगर ऑन करना चाहते हैं, जो इनकाउंटर को बढ़ाना चाहते हैं। जिस तरह से भी आपने पुंछ में देखा कि 3 दिन तक वो इनकाउंटर चलता रहा, 3 दिन के बाद वो आतंकवादी जो न्यूट्रलाइज किए जा चुके हैं। जी अश्विनी, ऑफिशियली अभी तक कोई बात आपसे आपकी हो पाई है किसी अधिकारी से? जी, काफी ऑफिसर से बात हो रही है, मगर सब लोग जो है इस वक्त जो है इनकाउंटर फाइट पर है, और कोई भी जो है तब तक नहीं कोई बात कर पाएगा जब तक कि उसके हाथ में कुछ ना हो, जबकि वो अपने आप बॉडीज को ना देखे। और अभी उनको जो कि वो फायर की जो वहाँ से फायर पावर कम हुई है, इसकी वजह से वो अंदाजा लगाया जा रहा है कि जहाँ से फायर आ रहा है वहाँ से फायर बंद हो चुका है। उसकी वजह से वो एक उनके पास फिगर आती है कि 2 आतंकवादी मारे जा चुके हैं। मगर जब तक आतंकवादियों की बॉडीज नहीं मिलती है तब तक वो कंफर्म नहीं करेंगे। और आतंकवादी की बॉडी जो है, जो फर्स्ट लाइट आएगी उसके बाद ऑपरेशन दोबारा लॉन्च होगा, उसके बाद सर्च ऑपरेशन होगी और अंदर जाकर देखा जाएगा कि आतंकवादी किस ग्रुप के हैं
और जहां तक पहली खबर आ रही है कि जैश ए मोहम्मद आतंकवादी ग्रुप हो सकता है, क्योंकि उन्होंने सर्जिकल ऑपरेशन का पूरा जवाब देना था, या लश्कर तौबा हो सकता है, मगर अभी वो जैसे ही सर्च होगा उसके बाद ही पता लग पाएगा। जी ठीक है अश्विनी, आप नज़र बनाए रखिए पूरे जो हालात इस वक्त हैं वहाँ पर बने हुए। कोई और अपडेट होगा तो आपके साथ हम आगे जुड़ेंगे। अभी इस जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो रुक कर फायरिंग इस वक्त चल रही है वहाँ पर। ये अब से कुछ देर पहले की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये सबसे पहली तस्वीर है जो हम लगातार आपको दिखा रहे हैं इस हमले के बाद की, और इसमें आप फायरिंग की आवाज़ें सुन सकते हैं। लगातार तब से लेकर अब तक फायरिंग जारी है। बीच में कुछ देर के लिए, कुछ वक्त के लिए ज़रूर गोलियां चलनी रुकी थी, थमी थी, लेकिन उसके बाद अब वापस फायरिंग की आवाज़ें आनी शुरू हो गई हैं। और उसके बाद कुछ आतंकी, 2 आतंकी बताया जा रहा है जो कि अंदर आए थे, और जो एक कमरा है, बंकरनुमा कमरा, उसमें छिपे हुए वो आतंकी रुक कर वहाँ से गोलियां चल रही हैं। सेना के जवानों और आतंकियों के बीच पूरी तरीके से उस इलाके को घेर लिया है। सेना के जवानों ने पूरी मुस्तैदी के साथ वहाँ पर डटे हुए हैं, लेकिन जैसा कि पूरी रणनीति होती है, उस रणनीति के तहत वहाँ पर काम किया जा रहा है। खुद को बचाते हुए उन आतंकियों पर नज़र रखी जा रही है। इस बात को लेकर भी अभी तक कोई एश्योरेंस नहीं है कि कितने आतंकी थे, संख्या कितनी थी। इस बात को लेकर भी अब तक कोई क्लियर फिगर सामने नहीं आ रही है। अब तक क्या हुआ, चलिए पहले आपको बता देते हैं। राष्ट्रीय राइफल्स के कैंप पर हमला किया जाता है 2 अक्टूबर की रात 10:30 बजे। सेना के कैंप पर 2 तरफ से फायरिंग की जाती है। बारामूला में है सेना का यह कैंप 46 RR का। इसके बाद 2 आतंकी जो कि गेट की तरफ से जिन लोगों ने हमला किया था उन्हें मार गिराया जाता है। यह खबर मिल रही है सूत्रों के हवाले से। और बाकी जो 2 आतंकी हैं, इसके बाद क्या होता है, जो बाकी के 2 आतंकी हैं वो अंदर घुसते हैं, लेकिन एक कमरे में छिप जाते हैं। अब उन्हीं दोनों आतंकियों को घेर लिया है जम्मू कश्मीर। ये देखिए जम्मू कश्मीर, और इसमें ये बारामूला जहां पर ये अटैक हुआ है। 46 RR राष्ट्रीय राइफल्स का मुख्यालय है यहाँ पर। ये हेडक्वार्टर है जम्मू कश्मीर में जहां पर अटैक किया गया। और इस साल हुए अब तक के आतंकी हमले, जो कि सेना के कैंपों को जिन आतंकी हमले में निशाना बनाया गया था। पठानकोट में यह आतंकी हमला हुआ था जब सीमा पार कराए कुछ आतंकियों ने पठानकोट में आतंकी हमला किया था। उसके बाद उरी में जो पहला हमला है वो बिल्कुल साल की शुरुआत में हो गया था, जनवरी, देखिए 2 जनवरी को हुआ था 2016 को। उसके बाद अभी पिछले महीने 18 सितंबर 2016 को उरी पर अटैक किया गया था, जिसका जवाब सर्जिकल स्ट्राइक के तौर पर दिया गया था अभी कुछ दिन पहले भारत की तरफ से, जब पाकिस्तान में घुसकर आतंकी कैंपों को नष्ट किया था भारत के कमांडोज ने। और उसके बाद अब 2 और 3 अक्टूबर की दरमियानी रात ये आतंकी हमला हुआ है, और अब तक गोलियां चल रही हैं लगातार दोनों ओर से। 2 अक्टूबर की रात 10:30 बजे कुछ आतंकी आते हैं, कितनी उनकी संख्या है ये अभी तक साफ नहीं है, लेकिन आतंकी आते हैं और फायरिंग करते हुए 46 राष्ट्रीय राइफल्स का जो ये कैंप है इसमें घुसने की कोशिश करते हैं। गेट पर पहुंचते हैं, फायरिंग करते हैं, अंदर जाने का प्रयास करते हैं, उसमें कामयाब नहीं हो पाते। ये फिगर्स देखिए आप। पठानकोट के बाद सेना पर कितने हमले, 21 फरवरी 2016 को हमला किया गया और इस हमले में सेना के 2 जवान शहीद हो गए थे। उसके बाद 25 जून 2016 पंपोर में CRPF के काफिले पर अटैक किया गया आतंकियों की तरफ से। इस हमले में 8 जवान शहीद हो जाते हैं हमारे और 20 जवान घायल हुए थे। उसके बाद 18 सितंबर को उरी में आर्मी कैंप पर हमला किया था और इसमें बहुत बड़ी कैजुअलिटी हुई थी, 19 जवान हमारे शहीद हो गए थे। 18 सितंबर 2016 को यह हमला किया गया था उरी में। और बारामूला की बात करें तो ये बिल्कुल उसी डायमेंशन पर पड़ता है बारामूला, जहां पर अभी ये अटैक हुआ है। ये हमला लगातार चल रहा है, फायरिंग चल रही है दोनों ओर से। रात 10:30 बजे अटैक होता है और अभी तक 1:30 बजने वाले हैं, गोलियां चल रही हैं। बीच में कुछ देर के लिए फायरिंग रुकी थी, लेकिन उसके बाद लगातार फिर से फायरिंग शुरू हुई और अब तक गोलीबारी लगातार जारी है। और अब 2 आतंकी छिपे हुए हैं। अब तक की जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक 2 आतंकी अंदर छिपे हुए हैं और इन आतंकियों को सेना ने घेर लिया है।
कैंप में किसी तरह की कोई कैजुअल्टी की खबर अब तक नहीं है। जो पूरी तरह से सिचुएशन है वो अंडर कंट्रोल इस वक्त कही जा सकती है। सेना के जवान मुस्तैद हैं। पूरी जानकारी गृहमंत्री राजनाथ सिंह को दी गई है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल तक ये जानकारी पहुंचाई गई है और पूरे इस घटना की जो ये अटैक किया गया है इसकी खबर रखी जा रही है। तो अभी जो ताज़ा जानकारी है उसके मुताबिक 2 आतंकवादी एक कमरे में छिपे हुए हैं और यही इस वक्त प्राइम टारगेट हैं दोनों आतंकी, क्योंकि खबर के मुताबिक 2 आतंकी मार गिराए जा चुके हैं। जिन लोगों ने सामने से दरवाजे से जो सेना का गेट है वहां से अटैक किया था, उन दोनों आतंकियों को मार गिराया गया है। उसके बाद कुछ देर के लिए फायरिंग रुकी थी और 2 आतंकी जो कि अंदर घुसने की कोशिश कर रहे थे कैंप के अंदर, ताकि मैक्सिमम नुकसान वो लोग कर सकें अंदर, वो दोनों आतंकी इस वक्त एक कमरे में छिपे हुए। बारामूला जहां पर यह आतंकी हमला हुआ, ये हमले के बाद की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। इस हमले के बाद अब अफसर मौके पर पहुंचना शुरू हो गए हैं। सेना के कमांडिंग अफसर मौके पर पहुंचे हैं। बीएसएफ के डीआईजी इस वक्त इस हमले के बाद मौके पर पहुंच चुके हैं। भाई जल्दी करो। तो यह आतंकी हमला हुआ है सेना के कैंप पर। 46 RR का कैंप जिसको निशाना बनाते हुए आतंकी अंदर घुसे हैं। अब ये आतंकी कौन थे, किस तरह से ये लोग यहाँ तक पहुँचने में कामयाब रहे, इसको लेकर अब कई तरह के सवाल हालांकि उठ रहे हैं। लेकिन ये कहा जा रहा है कि हो सकता है कि वही आतंकी हैं जिन्होंने 1 महीना पहले घुसपैठ की थी या फिर सर्जिकल स्ट्राइक के बाद स्नीपर सेल्स को एक्टिव किया हो। ये 3 तस्वीरें हम आपको लगातार जो दिखा रहे हैं कि सेना पर इस साल जो बड़े आतंकी हमले हुए हैं। 2 जनवरी 2016 को पठानकोट में आतंकियों ने हमला किया था। उसके बाद 18 सितंबर यानी कि पिछले महीने ये उरी में एक बड़ा आतंकी हमला हुआ था। ये भी सेना के कैंप को निशाना बनाकर इस वारदात को अंजाम दिया गया था, इस हमले को अंजाम दिया गया था। और अब ये तीसरा हमला जो कि इस वक्त लगातार दोनों ओर से फायरिंग हो रही है। 2 अक्टूबर की रात 10:30 बजे कुछ आतंकी फायरिंग करते हुए सेना के कैंप में घुसने की कोशिश करते हैं। 46 राष्ट्रीय राइफल्स का ये कैंप जिसकी सिक्योरिटी को ब्रीच करते हुए अंदर घुसने की कोशिश ये लोग करते हैं, लेकिन इनके मंसूबे नाकाम कर दिए जाते हैं, अंदर घुसने में कामयाब नहीं हो पाते हैं और 2 आतंकवादियों को गेट पर ही मार गिराया जाता है। हालांकि काफ़ी देर तक फायरिंग होती है, कुछ देर फायरिंग रुकी और अब वापस फायरिंग शुरू हो गई है।